तो आज अगर ये महसूस हुआ कि हमारी बैटरी चार्ज हो गई, तो डिस्चार्ज थी उसका प्रमाण क्या? बैटरी डिस्चार्ज थी, उसका प्रमाण क्या? कि हमारे भीतर के कंपोनेंट्स भी डिसऑर्गेनाइज्ड। यहां आपने 3 दिन में और कुछ सीखा न सीखा हो, एक शब्द जरूर सीख लिया होगा। कौन सा? ओम शांति सीखा? ओम शांति सीखा? ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर है, अ, उ, म। इसीलिए इंग्लिश में भी ओम ए यू एम। अ का मतलब है आचरण, ए फॉर एक्शंस। उ का मतलब है उच्चारण, यू फॉर अटरेंस। और म का मतलब है मन के विचार, एम फॉर माइंड। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज ये तीनों भी डिसऑर्गेनाइज्ड है, एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं चलती। कभी कभी हमारे मन में विचार आता है, बहुत सुंदर विचार आते हैं, लेकिन जब उच्चारण करने जाते हैं कुछ और ही निकल जाता है। बाद में सोचते हैं नहीं बोलते थे तो अच्छा होता था, नाहक बोल दिया। या अगर बोल भी दिया, फिर महसूस किया कि ये व्यक्ति ने अगर जाकर फलाने को सुना दिया तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब कितना स्ट्रेस होने लगेगा, अब उसको फिर से मिलना पड़ेगा, फिर से बात निकालनी पड़ेगी, फिर से समझाना पड़ेगा कि मेरा ऐसा भाव नहीं था। यानी स्पष्ट शब्द में हम कहना चाहते हैं कि मेरे मन के विचार और मेरी वाणी दोनों में तालमेल नहीं है। और जब कर्म करने जाते कुछ और ही हो जाता है, फिर कहते सोचा भी नहीं था ये कैसे हो गया। यानी सोचा कुछ और, बोला कुछ और, किया कुछ और, तो टोटल डिसऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए शांति नहीं है। तो ओम शांति ये हेलो हाय गुड मॉर्निंग जैसा शब्द नहीं है, लेकिन ओम शांति का मतलब है कि अपने मन वचन कर्म को देख लो, शांति प्रदान करने वाला है। इट्स अ वर्ड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कि जिससे एक आत्म जागृति अपने में आए और धीरे धीरे हम अपने मन वचन कर्म को सुंदर बनाना शुरू करें। इसीलिए ये ओम शांति ये जागृति का शब्द है। मन वचन कर्म को एक करो। और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो तो और भी अस्त व्यस्त है। विचार अलग दिशा में है, भावनाएं कुछ और है, वृत्ति कुछ और है, दृष्टि कुछ और है, वाणी कुछ और है, कर्म कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। कहां तालमेल है? कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड। कहां ऑर्गेनाइजेशन है? और इसीलिए जब कंप्लीट डिसऑर्गेनाइजेशन है तब बैटरी डिस्चार्ज है। अब उसको चार्ज करना है। तो ज्ञान वो एनर्जी है जो चार्ज करता है, और चार्ज हुआ उसका प्रमाण कि ये भीतर के कंपोनेंट्स सारे एक दूसरे के साथ तालमेल में बैठना शुरू हो जाते। जो सोचोगे वही भावनाएं, वही दृष्टि, वही वृत्ति, वही कर्म, वही व्यवहार, वही हमारे शब्द, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं। तब आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है। ये चेंज, दिस इज द प्रूफ कि बैटरी चार्ज हो रही है। और अगर ये चेंज पॉजिटिव है, माना बैटरी 100% चार्ज हो रही है,
अगर व्यक्ति और बिगड़ जाए और अस्त व्यस्त हो जाए और परेशान हो जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन में गड़बड़ है, सही कनेक्शन नहीं जोड़ा है ना। तो इसीलिए द चेंज शुड बी फॉर द बेटरमेंट। लेकिन कभी कभी किसी किसी में इंस्टेंट चेंज जब देखते ना, तो भी लोग हजम नहीं कर पाते। हमारे पास एक बार एक भाई आए थे, बहुत गुस्से वाले, बहुत गुस्सा उसको आता था। कहता था मेरा दिन शुरू होता ही गुस्से से, दिन आरंभ होता ही गुस्से से, माना कुछ भी छोटी बात से उसका गुस्सा शुरू हो जाता। अब यहां जब आया तो नेचुरल है कि टाइम टेबल उसको मिल गया, रहने की व्यवस्था मिल गई उसको, गुस्सा करने का कहीं कोई मतलब नहीं था। खाने पर गया, सब व्यवस्थित था, खा लिया, बड़ा सारा दिन बीता। पहला दिन गुस्सा ही नहीं किया। आश्चर्य लगा, पहला दिन ऐसा गया जब मैंने गुस्सा नहीं किया। दूसरे दिन सुबह उठा, मेडिटेशन ज्वाइन किया सुबह का, फिर क्लास में आया, बैटरी चार्ज होने लगी। अब जब बैटरी चार्ज हो रही थी उसकी, तो सारा दिन बीता, अलग अलग सेशन में पार्टिसिपेट किया, गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं था। तो दूसरा दिन ऐसा गया, गुस्सा नहीं किया। खुद को ही आश्चर्य लग रहा है, पहली बार ऐसा हुआ, 2 दिन हो गए और मैंने गुस्सा ही नहीं किया। अंदर से बड़ा अच्छा भी लग रहा था, बड़ा एम्पावर्ड फील कर रहा था। तीसरा दिन हुआ, बहुत सुंदर गया, तीसरे दिन भी गुस्सा नहीं आया। चौथा दिन गया, वो भी बहुत अच्छा। 5वां दिन जाने का दिन आ गया। जिंदगी में पहली बार 5 दिन हो गए और गुस्सा ही नहीं किया, और इतना एम्पावर्ड फील करने लगा, इतनी बैटरी चार्ज महसूस होने लगी उसको। जाने का समय आया और दादी जी, स्वाभाविक था कि यहाँ पहुंच गए, तो दादी जी से मिलना हुआ। दादी जी ने स्वाभाविक रीति से पूछ लिया सबसे, क्या लेकर जा रहे हो, क्या छोड़ के जा रहे हो। तो उस भाई को बड़ा उमंग आया, दादी जी मैं कुछ सुनाऊं। दादी जी ने कहा भले सुनाओ। तो जब आया स्टेज पर, कहा जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 दिन हो गए और मुझे गुस्सा ही नहीं आया, और ऐसा लगता है बैटरी फुल चार्ज हो गई, और इसीलिए यहां की शांति में लेकर जा रहा हूं, गुस्सा छोड़ के जा रहा हूं। उस समय भी सभी ने ऐसे ही ताली बजाई थी, सभी ने ऐसे ही ताली बजाई उसकी बात सुन करके। दादी जी ने कहा लेकिन उसके लिए रोज बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वापस वो कमजोरी आ जाएंगी, तो जो यहां दान करके जा रहे हैं वो वापस आ जाएगा। तो कहा नहीं, अब मैंने समझ लिया, और इसीलिए मैं रोज बैटरी चार्ज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, रोज ज्ञान की कुछ बातें सुनूंगा, अच्छी बातें लगी मुझे इसलिए रोज सुनूंगा, थोड़ा 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 करके, और अपनी बैटरी रोज चार्ज करूंगा। बहुत अच्छी बात। यहां से गया तो रास्ते में उसके मन में विचार आया कि मैं है ना परिवार वालों को सुनाऊंगा नहीं कि मैं गुस्सा छोड़ के आया हूं, उनको सरप्राइज दूंगा, देखे तो सही वो क्या फील करते हैं। क्योंकि उसको लगा जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी कितना अच्छा लगेगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो। बड़े अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे। तो इसीलिए यहां से जब घर पहुंचा तो उसने सुनाया नहीं, इधर उधर की बातें हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर किया उसने, और खाना खाया और रात में सो गए, क्योंकि शाम को पहुंचा था तो रात में खाना खा के सो गए। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो मेडिटेशन करने बैठे, तो परिवार वाले देखकर हंसने लगे और सोचा ये 2 दिन का नाटक है, फिर वही उसका स्वरूप हो जाएगा। तो पहले दिन तो परिवार वालों ने हंसी में बात उड़ा दी, लेकिन उसका तो 6ठा दिन हो गया,
बैटरी चार्ज करने का। 7वां दिन जब हुआ तो 7वां दिन भी मेडिटेशन किया, ज्ञान की कुछ अच्छी बातें सुन ली उसने, और सुनने के बाद 8वां दिन भी बहुत अच्छा बीता उसका। 9वें दिन पर बच्चों ने सोचा देखे तो सही, टेस्ट लेते हैं पिताजी गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं। वो जानते थे कौन सी हरकत से उनको गुस्सा आएगा, इसलिए ऐसी हरकत की, नॉर्मली उनको गुस्सा आ जा, लेकिन 8 दिन से बैटरी चार्ज हो रही थी। और वो भी समझ गए ये मेरी टेस्ट ले रहे हैं। उनको भी हंसी आई, ओम शांति किया और चल दिया, है ना। अब वहां पर परिवार वालों को थोड़ा अटपटा लगा कि ये हरकत से तो उसको गुस्सा जरूर आता, ये जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है ना। अब पत्नी को उसकी कमजोरी मालूम थी कि किस बात को लेकर उसको बहुत गुस्सा आता है, किस बात को लेकर के। तो पत्नी को मालूम था कि खाने में अगर नमक तेज हो जाए तो थाली फेंकना जरूर है उसने। तो उसने जानबूझ करके थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया। अब डाल दिया, भाई जब खाना खाने बैठे देखा नमक ज्यादा है, नॉर्मली तो थाली फेंकते हैं, लेकिन अब बैटरी चार्ज हो रही थी, तो कहा आज शायद नमक ज्यादा पड़ गया है, गलती से 2 बार हो गया है। एक काम करो, कोई बात नहीं, दही दे दो साथ में, ठीक हो जाएगा। अब ये हरकत भी उनकी अजीब लगी पत्नी को। अब जब अजीब लगी तो पत्नी ने अपनी सास को फोन किया, कुछ गड़बड़ हो गई है। कहा क्या गड़बड़ हो गई? अरे गुस्सा ही नहीं किया, डबल नमक डाल दिया मैंने जानबूझकर, तो भी जब से आए हैं तो गुस्सा ही नहीं कर रहे हैं। बच्चों ने हरकत की तो भी गुस्सा नहीं के मुस्कुरा के चल दिए। सास ने पूछा कहाँ गया था? कहा ब्रह्मा कुमारियों में। जरूर जादू लग गया। क्यों गया था वहां पर, क्यों गया था वहां, है ना। अब मां को चिंता हो गई, मेरे बेटे के ऊपर क्या जादू किया ये ब्रह्मा कुमारियों ने। वो तुरंत गांव से अगली बस पकड़ के पहुंच गई और उसने बहू को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अभी शाम के खाने में फिर थोड़ा ज्यादा नमक डालना, थोड़ा ज्यादा नमक, डबल नमक डालना। अब जब बेटा घर में आया, माँ को देखा, कहा माँ तू कब आ गई, कैसे आना हो गया? कहा बस ऐसे दिल किया तुझे मिलने के लिए, इसलिए चली आई। कहा बहुत अच्छा किया, चलो बैठते भोजन करने। अब बहू को तो इंस्ट्रक्शन था कि डबल नमक डाल देना। अब फिर डबल नमक था तो नॉर्मली तो वो थाली फेंकता ही था। अब जैसे ही माँ ने खाया थोड़ा डबल नमक देख करके बहू को डांटने लगी, ये कोई खाना बनाती है, ऐसा कोई खाना बनाना होता है ना। तो बेटे ने भी चखा, कहा आज सुबह से ही डबल नमक पड़ने का दिन हो गया है शायद। हंसी में बात को उड़ा दी, कहा कोई बात नहीं, दही दे दो फिर से। अब बहू ने कह दिया दही नहीं है, अब यही खाना पड़ेगा। तो सास ने कहा बेटे को फेंक दे थाली, फेंक दे थाली। बेटे ने कहा लेकिन क्यों फेंकूं मैं, क्यों फेंकूं, अन्न का अपमान हो जाएगा। हाँ, लोगों को अन्न नहीं मिलता है, मैं क्यों थाली फेंकूं। अब ये देख करके माँ को भी लगा नहीं जरूर कुछ हो गया है इसको, ये नॉर्मल नहीं है। दूसरे दिन जैसे ही बेटा गया तो दोनों सास बहू गई सेंटर पर, बहनों को इतना बोला, इतना बोला, ये शेर जैसा बकरी कैसे हो गया। अब सोचो अगर पॉजिटिव चेंज भी आया तो उस चेंज को एक्सेप्ट करने के बजाय अच्छी बात है नहीं, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है, गुस्से से ही दिन आरंभ होने की आदत है ना। तो इसीलिए कहने के भावार्थ मेरा यही है कि बैटरी चार्ज करना है तो भी ये सस्पेंस घर में नहीं रखना। यहाँ से जाओ तो घर वालों को बता दो हम बैटरी चार्ज करके आए,
जो सरप्राइज देने जाएंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। जब भाई को पता चला कि मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों जाकर सेंटर पर खूब बोल के आए, तब उसने स्पेशल परमिशन ली यहाँ आने के लिए कि मैं अपने परिवार वालों को लाना चाहता हूँ, उनको देखना है क्या जादू किया है। उसको स्पेशल परमिशन मिली, नेक्स्ट ग्रुप में वो लेकर के आए। अब देख लो आप ही खुद घूम घाम के कि क्या जादू होता है यहाँ पर। 3 दिन उनके इतने अच्छे गए तो कहा नहीं, अब समझ में आया कि जादू नहीं है, और अगर इसको जादू कहते हैं लोग तो ये जादू तो बहुत अच्छा है। ऐसा जादू तो हर कोई को लगना चाहिए। यहाँ ज्ञान ही वो जादू है, ईश्वरीय ज्ञान में ही वो शक्ति है जो परमात्मा ने पिछले अध्यायों में भी कहा कि मैं मनुष्य को ज्ञान को भी हजम करने की शक्ति देता हूं। तो इसीलिए कुसंस्कारी बुद्धि वाला अपने को कर्ता समझता है, मैं ही करने वाला हूं, जो करता हूं मैं ही करता हूं। वह कुमति कुछ समझता नहीं है। जो अहंकार भाव से ऊपर उठता है और जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है, वह बंधन मुक्त होने लगता है। वह ईश्वरीय नियम में चलता हुआ श्रेष्ठ कर्म ही करता है कि जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो आज यहाँ तक समाप्त करेंगे। अब बहुत सुंदर मेडिटेशन, आज लंबा मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए स्वस्थ होकर के बैठ जाएं और अपने मन को हम ले चलेंगे ईश्वर के सानिध्य में। नमः शाम का ये समय है, बहुत उत्तम समय है, जब संध्या में चारों ओर एक लालिमा होती है, और ये लालिमा ब्रह्म महतत्व की लालिमा है। जैसे एक दिव्यता का रंग भगवान ने चारों ओर बिखेर दिया है प्रकृति के अंदर, और उस दिव्यता के रंग में मुझे भी रंगना है और ईश्वरीय सानिध्य का अनुभव करना है। मैं वो ईश्वर की प्रिय आत्मा हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है।